हेलो गाइस, इस एपिसोड की स्टार्टिंग में शिहान की परमिशन मिलने के बाद वन वन काफ़ी खुश हो जाती है। शिहान कहता है ठीक है, तुम स्कूल जा सकती हो। ये वन वन उसके गालों पर चुम्मी दे देती है और कहती है थैंक यू। वहाँ से वापस जाते हुए कहती है ठीक है, मैं वापस जाती हूँ और अपने सामान को पैक करती हूँ। जब मेरे पास समय होगा तो मैं वापस आऊंगी और जिन गार्डन की देखभाल करूंगी। इस पर शिहान कुछ नहीं कहता और चुपचाप रहता है। उसके जाने के बाद वो अपने गालों पर हाथ लगाता है। इसके बाद हमें वॉलवन को दिखाया जाता है जो अपने कमरे में होती है और अपने सामान को पैक कर रही होती है। और उसे पैक करते हुए वो कहती है मैंने सोचा था कि वो पहली बार में मुझसे एग्री नहीं करेगा। आखिरकार मुझे एक स्कूल के छात्रावास में रहना है। इसका मतलब ये है कि वो मुझे पिंजरे जैसी हवेली से बाहर जाने की इजाजत दे रहा है। वास्तव में मैंने ये कर दिया, ये बिल्कुल एक सपने की तरह है। क्यों आखिर मैं अपनी पिछली जिंदगी में उससे अच्छी तरह से बात करने के बारे में क्यों नहीं सोचा? यदि मैं उस समय को बदलने की कोशिश करती तो क्या उस समय वो अंत अलग होता? अभी उसका फोन रिंग करता है। वो शी मैंग की होती है। उनकी तरफ देखती है और कहती है शी मैंग की। उन्होंने कहती है हेलो। वो कहती है वन वन, इतने समय तक तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? आपके साथ वहाँ पर क्या हो रहा है? तुम मिस्टर गू के साथ वहाँ से क्यों नहीं चली गई? क्या तुम जानती हो मिस्टर गू को मनाने में मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी थी? वरुण कहती है हम अभी फोन पर बात नहीं करते, तो चलो कल स्कूल में इस बारे में बात करते हैं। सुनते ही शी मैंग की एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और कहती स्कूल वापस जा रही हो? क्या मिस्टर शी ने तुम्हें नहीं चुना? यहाँ तक कि तुम्हें स्कूल वापस जाने की इजाजत भी दे दी। और अपने मन में कहती शिहान ने अपनी खुद की आंखों से देखा था कि वो गू के साथ भागने वाली थी। उसे इस तरह से कैसे जाने दे सकता है? मैंगी कहती है क्या ऐसा इसलिए है कि मिस्टर शी को इसी तरह से ये गलत फहमी हो गई। उन्होंने तुम्हें मिस्टर गू के साथ देखा था, इसीलिए उन्होंने तुम्हें गुस्से में बाहर निकलने के लिए कह दिया। वरुण कहती है आप कैसे जानती कि शियान ने मुझे गू यूजे के साथ देखा था? उन दिनों घर पर नहीं थे, क्या आपको ये बात नहीं पता थी? शी मैंगी की कहती है मैंने अनुमान लगाया। मुझे लगा कि मिस्टर शियान को ये किसी तरह से पता चल गया। वैसे भी हम स्कूल में मिलने के बाद इस बारे में अच्छे से बात करेंगे। वरुण कहती है जरूर। और फोन कटने के बाद कहती है कोई जल्दी नहीं है शी मैंग की, हम दोनों हमारे बीच की बातों को धीरे धीरे साफ कर ही देंगे। इसके बाद हमें शिहान का रूम दिखाया जाता है जहाँ पर वो हिप्नोसिस उसे सुनाने की कोशिश कर रहा होता है। वो कहता है नाइन मास्टर चलो हम स्टार्ट करते हैं। ये कहते हुए अपना हिप्नोसिस स्टार्ट करता है और अपने मन में कहता है लगभग 2 घंटे हो चुके हैं। जब भी मैं उनके पास जाता हूँ मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं एक नकली डॉक्टर हूँ। क्या फिर से ये वही लड़की हो सकती है? लेकिन शाओयी ने कहा था कि ऐसा लगता है कि वो लड़की इन दिनों इन चीजों के बारे में अच्छे से सोच रही है और वो अभी काफी जेंटल है, क्योंकि उसने पहले से शियान को ट्रिगर करना बंद कर दिया था। तो इस बार फिर से मेरा हिप्नोसिस फेल क्यों हो रहा है? अभी शियान को पसीना आने लगते हैं और उसकी नींद खुलने लगती है। ये देखते ही वो डॉक्टर कहता है नाइन्थ मास्टर क्या आप आज किसी चीज से मिले? क्या वो मिस ही से संबंधित है? क्या आपको कुछ याद आया? अभी शियान अपनी आंखें खोल लेता है और उसके चेहरे पर साफ साफ गुस्सा दिख रहा होता है। ये देखते ही वो डॉक्टर अपने मन में कहता है वो उन चीजों को लेकर कुछ ज्यादा ही डिफेंसिव है। भले ही एक हिप्नोसिस कितना भी अच्छा हो अपने काम में, लेकिन इस चीज का कोई फायदा नहीं होगा अगर मरीज उनका साथ नहीं देता है तो।